मैचिंग कंसेप्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको मैचिंग कंसेप्ट के बारे में बताऊंगी। बहुत इजी कंसेप्ट है ये। हमें बेसिकली ये बताता है कि जो रेवेन्यू जिस साल में जनरेट हुआ और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के ऊपर जो एक्सपेंस आया, ठीक है, जो रेवेन्यू जिस साल में जनरेट हुआ है, रेवेन्यू यानी कि आपको जो इनकम आई है और इस इनकम को जनरेट करने के लिए जो आपका उसके ऊपर एक्सपेंस लगा है, वो उसी साल के एक्सपेंस और उसी साल का जो रेवेन्यू है हमने उसे सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही ऐड करना है। ठीक है, समझ में आ गई। मीन्स के अगर आपका रेवेन्यू है जो जनवरी के मंथ में आपको मिला है, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ बनाई जिसका आपको रेवेन्यू आया है जनवरी में, ठीक है, तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने में या क्रिएट करने में आपका जो एक्सपेंस लगा है, ठीक है, आपने जो उस पर पहले पैसे लगाए हैं, उन दोनों चीज़ों को उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपने रिकॉर्ड करना। आपने ये नहीं करना कि आप उसे किसी और अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करें। पेमेंट्स चाहे फाइनेंशियल ईयर में ही हों, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है और वो उसी रेवेन्यू और एक्सपेंस के साथ उसी अकाउंटिंग पीरियड में ही ऐड करना है। चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज करें आपने एक प्रोडक्ट बनाई या फिर आपने 200 शूज़ बनाए, ठीक है, 200 शूज़ बनाए मार्च में, और इन शूज़ को बनाने में आपकी कॉस्ट आ गई 20,000। ठीक है, आपने 200 शूज़ बनाए हैं, किसमें, मार्च में बनाए हैं, और उस पर उनको बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी आई है, 20,000, और आपने इनको बेचा कितने का है, 25,000। ठीक है, अब ये जो आपके पास 25,000 आया है, ये आपका क्या है, रेवेन्यू। ठीक है, 20,000 कॉस्ट आई थी, 200 शूज़ बनाए थे, और जब आपने उनको सेल किया तो आपने कितनी इनकम कमाई है, या आपका रेवेन्यू कितना आया, 25,000। ठीक है, ओके, जो 20,000 उसको बनाने पे आया, शूज़ को बनाने में क्या है, वो क्या आपका एक्सपेंस है। तो जो एक्सपेंस आपको उस रेवेन्यू को जनरेट करने में आया और उसी साल में आया, आपको वही उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी कि जिस मार्च में अगर आया या जिस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में आपने वो जनरेट किया अपना रेवेन्यू, वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपने रिकॉर्ड करना है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता चल जाएगा कि इस साल आपको कितना रेवेन्यू मिला है और उस पर हमारा एक्सपेंस कितना आया है, और साल में, और आपको किस साल में आया है। ठीक है, आप अगर अपना अकाउंटिंग पीरियड, पिछला अकाउंटिंग बुक खोल के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस ईयर में इतना मेरे पास रेवेन्यू आया था और इतना मेरे पास एक्सपेंस आया था, कितनी बचत हुई है और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैचिंग कंसेप्ट कहता है जिस साल का रेवेन्यू है उसे उसी साल के एक्सपेंस के साथ रखना है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आपका जो रेवेन्यू है वो मार्च का है और आपने उसका जो एक्सपेंस है वो आपने जनवरी का लगाया हुआ है, तो ये आपका जो है ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आपकी अकाउंटिंग जो है, इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग जो है वो सारी गलत हो जाएंगी। काफ़ी कंपनीज जो होती हैं वो आपको पता है कुछ कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं, कुछ फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि फाइनेंशियल ईयर, ज़्यादातर कंपनीज फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करती हैं। ये अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसी को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा वो अकाउंटिंग पीरियड होता है, और उसी में हम अपनी उसके एंड पे जाकर हम अपनी ट्रांजेक्शन्स की जो रिकॉर्डिंग करनी होती है वो करते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस साल में, उन सब की रिकॉर्डिंग हम उस ईयर के एंड पे करते हैं। आई होप आपको मैचिंग प्रिंसिपल का बेसिक लॉजिक और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।